बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी नून लीग पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सिलेक्टर्स ने पीपल्स पार्टी को जितवाया। ऐसे सवाल तो मैं भी उठा सकता हूं। आप डस्का वजीराबाद भी सिलेक्टर्स और एस्टेब्लिशमेंट की मदद से जीते। नून लीग जीत जाए तो बल्ले बल्ले और पीपल्स पार्टी जीत जाए तो डील। आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपर को जमानत मिले तो वो डील है, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा और खाकान अब्बासी को जमानत मिले तो वो डील नहीं। जुबैर साहब से मेरी बात हो रही, मैंने उन्हें कहा कि खैर आपकी पार्टी का अपना फैसला है, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मिफ्ता साहब इज़ नॉट अ गुड चॉइस। मैंने बताया कि मिफ्ता साहब अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं। मुझे अफसोस हुआ कि कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी सेलेक्टर्स ने जो है वो शायद हमें जितवा दिया। अगर ज़िमनी इलेक्शन जीतना इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि सेलेक्टर्स उसके पीछे हैं, एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे, उसके अलावा कोई जीत नहीं सकता, तो सवाल मैं भी उठा सकता हूँ। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने हल्का एन 249 के रिकॉर्ड फिलफौर अपनी तहवील में लेने का मुतालबा कर दिया। मरीम औरंगजेब ने बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन वोटों के थैले अपने कब्जे में ले और यकीनी बनाए कि ये थैले सील्ड हैं ताकि कोई रद्दो बदल ना हो सके। शक है कि अगर रिकॉर्ड कब्जे में ना लिया गया तो कोई गड़बड़ हो सकती। पीडीएम ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया कि ऐसे कौमी उमूर फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर अंजाम नहीं पाते। इंतखाबी इस्लाहात का काम पूरी कौम की मंशा और एतमाद से होता है। सेक्रेटरी इत्तलात पीडीएम हाफिज हमदुल्ला कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात की बात इमरान खान करते हैं जिनकी अपनी हुकूमत धांधली के गंदे ढेर पर खड़ी है। पीडीएम ने वज़ीर आज़म की इंतखाबी इस्लाहात पर ताउन की पेशकश मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया कि ऐसे कौमी उमूर फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर अंजाम नहीं पाते। इंतखाबी इस्लाहात का काम पूरी कौम की मंशा और एतमाद से होता है। शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम तमाम दुनिया ने मुस्तरद किया। पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन नाकाबिल अमल करार दे चुका है। शहबाज शरीफ का कहना था मुस्लिम लीग नून ने 2018 में पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से इंतखाबी इस्लाहात की थी। इंतखाबी इस्लाहात की वो तारीखी दस्तावेज आज भी मौजूद है। सेक्रेटरी इत्तलात पीडीएम हाफिज हमदुल्ला कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात की बात वो इमरान खान कर रहे हैं जिनकी अपनी हुकूमत धांधली के गंद के ढेर पर खड़ी है। पहले मुल्क और कौम को धांधली के गंदे ढेर से निजात दिलाना जरूरी है। और पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली फारूक हबीब ने अपोजिशन पर तनकीदी ट्रेन दौड़ा दी। फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत में कहा पूरी दुनिया इंतखाबात के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। अपोजिशन जमातें इलेक्शन रिफॉर्म से क्यों भाग रही हैं? रिफॉर्म्स से भागने वाले इसी धांधली ज़दा निज़ाम की पैदावार हैं। शहबाज शरीफ वो सिस्टम बता दें जिससे धांधली खत्म हो सके। शहबाज शरीफ के दिल में चोर छुपा हुआ है। मरियम नवाज का 12वां खिलाड़ी बशीर मेमन कल क्लीन बोल्ड हो गया। बशीर मेमन बताए उनके पीछे कौन है? पीडीएम अपने आप को दफन कर चुकी है। पार्टी नून लीग से खास ये सवाल है कि हर इलेक्शन के अंदर आप एक दूसरे के ऊपर धांधली के इल्जामात लगाते हैं, लेकिन आप इलेक्शन रिफॉर्म से क्यों भाग रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों ना हो? वो लोग जो इससे भाग रहे हैं वो इसी धांधली ज़दा सिस्टम की पैदावार है। शहबाज शरीफ साहब को ऐसा सिस्टम बता देना जिस सिस्टम से फिर धांधली को रोका जा सके। वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका है। मुझे शहबाज शरीफ के अंदर जो है वो दिल में चोर नजर आ रहा है जब वो ई वोटिंग की मुखालफत कर रहे हैं। जो पीएमएलएन का 12वां खिलाड़ी बशीर मेमन इन्होंने मैदान में उतारा था मरियम सफदर ने, वो कल खुद जो है क्लीन बोल्ड हो गया। तो ये बशीर मेमन साहब आप बताएं कि आपको कौन फीड कर रहा है? पीडीएम अंडरग्राउंड नहीं है भाई, पीडीएम जो है वो अपने आप को दफन कर चुकी है। और जहांगीर तरीन मालियाती स्कैंडल केस डॉक्टर रिजवान को हटाने के बाद सुस्त रवि का शिकार हो गया। तहकीकाती टीम के नए सरबरा अबू बकर खुदाबख्श भी हुकूमती ग्रीन सिग्नल का इंतजार करने लगे। तरीन मालियाती स्कैंडल केस सुस्त रवि का शिकार, तहकीकाती टीम के नए सरबराह को हुकूमती इशारे का इंतजार। डॉक्टर रिजवान को हटाने के बाद जहांगीर तरीन मालियाती स्कैंडल केस में कोई पेशरफ न हो सकी। तहकीकाती टीम के नए सरबराह अबू बकर खुदाबख्श किसी भी कार्रवाई के लिए हुकूमती ग्रीन सिग्नल के मुंतज़िर हैं। जहांगीर तरीन और अहल खाना के खिलाफ दर्ज FIRs का जायजा लिया जा रहा है। अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट बैरिस्टर अली जफर को दी जाएगी। रिपोर्ट को 1 माह के अंदर मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म को भेज दिया जाएगा।
बात करते हैं कोरोना वायरस की, तो मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत ना कम हो सकी। 24 घंटों में 113 मरीज जिंदगी से हाथ धो बैठे। मजीद 4,414 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मुस्बत केसेस की शरह 9.7% रही। फाल केसेस 89,661 हैं। अहम खबर है, मुल्क में कोरोना वायरस की मजीद अकसाम सामने आने के बाद एनसीओसी का बड़ा फैसला सामने आया है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट देना लाजमी करार दे दिया गया है। मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं बोलिए उसकी नुमाइंदा आमना अली से। आमना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वायरस की कई इकसाम सामने आने के बाद अफगानिस्तान और ईरान के साथ लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी पर जो है नजरसानी हुई है। पॉलिसी पर नजरसानी का मकसद तीनों ममालिक के माबैन पैदल आमदोरफ्त को कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत करना है। नई पॉलिसी के तहत बॉर्डर टर्मिनल्स पर कोरोना एसओपीज के हवाले से ज्यादा मौसर पॉलिसी नाफिज की जा सकेगी। नई लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी का इतलाक 4-5 मई की दरमियानी शब से 20 मई तक रहेगा। एनसीओसी के मुताबिक पॉलिसी का इतलाक पाकिस्तान आने वाली पैदल आमदोरफ्त पर होगा। ट्रांस ट्रेड कार्गो पॉलिसी से मुस्तस्ना होंगे। बॉर्डर टर्मिनल्स हफ्ते के 7 दिन खुले रहेंगे। एनसीओसी के मुताबिक जो बॉर्डर टर्मिनल्स पर कोरोना टेस्टिंग और एसओपी के लिए तमाम तर हेल्थ केयर स्टाफ और तमाम तर फैसिलिटीज। ठीक आमना, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में कोरोना के दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल, एनसीओसी ने मुल्क भर में हर तरह के जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक यौम अली के जुलूसों पर भी पाबंदी होगी। पंजाब में महकमा औकाफ के ज़ेरे इंतजाम मसाजिद में एहतिकाफ पर पाबंदी आयद। सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों के लिए 5 मई से कोरोना टेस्ट लाजमी कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने अल्लामा साजिद नकवी से रमज़ानुल मुबारक और मजालिस में इंसदाद कोरोना तदाबीर इख्तियार करने की अपील कर दी है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि कोरोना के इम्तिहान से निकलने के लिए एक मुनज़्ज़म कौम होने का सबूत देना होगा। अल्लामा साजिद नकवी ने सदर मुमलिकत को एसओपीज़ की पाबंदी की यकीन दहानी कराई। कहा, मजालिस के दौरान तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। सदर मुमलिकत ने मौलाना हनीफ जालंधरी से भी राबता किया। कहा कि वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए मदारिस को खतूत लिख चुका है। आइमा कराम मसाजिद में हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद की तायीद करेंगे। नाज़रीन, लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह में कमी आ गई है। इंतजामिया एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाने में मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एनसीओसी ने रोजाना 80,000 वैक्सीनेशन का हदफ दिया है। पंजाब वैक्सीन लगाने में तमाम सूबों से आगे है। बड़े टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेट करने पर काम शुरू हो गया है। वेंटिलेटर्स का मजमूई तौर पर इस्तेमाल 51% है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए बार अवाम ने ताहाल वबा को संजीदा नहीं लिया। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद बगैर मास्क के सड़कों पर निकल आई। मीरपुर खास में 2 रोज़ा लॉकडाउन के बाद बाजारों में खरीदारों का जम गफीर उतर आया। मुल्तान में एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया ने 39 कारोबारी मराकज़ सील कर दिए। मैदान में 196 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है। रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने। गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।